साथियों नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। लद्दाख जो है, लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ के जो सुनम वांगचुक हैं वो बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि लद्दाख को भारत की 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। साथियों, आखिर ये भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जो है वो क्या है, और वो 6वीं अनुसूची में अगर कोई क्षेत्र चला आता है तो उससे वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। साथियों, हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो 6वीं अनुसूची है वो पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्यों में लागू है। असम के एडी जो इलाका है वहाँ लागू है, दीमा हसाओ में लागू है, नॉर्थ कछार हिल्स में लागू है, मिजोरम में भी लागू है, मेघालय और भी कई एक जगहों पर ये जो 6वीं अनुसूची लागू है। तो 6वीं अनुसूची जो संविधान की है, आखिर वहाँ लागू होने से वहाँ के लोगों को फ़ायदा ये होता है कि उनको स्वायत्त शासन अपने लोगों के ऊपर और अपने इलाके में चलाने का अधिकार मिल जाता है। ज़मीन के सारे अधिकार मिल जाते हैं, राजनीतिक सारे अधिकार मिल जाते हैं, राजस्व इकट्ठा करने का भी अधिकार उन लोगों को मिल जाता है, और शासन प्रशासन बहुत सारे क्षेत्रों में उनके लिए खास आरक्षण की व्यवस्था भी हो जाती है। साथियों, भारत के संविधान में ये 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान जब बनाया गया था तो यह सोच के बनाया गया था कि भारत के जो आदिवासी क्षेत्र जो है वहाँ उनका जो भौगोलिक और उनका जो सांस्कृतिक जो परिचय है उसको बना करके रखा जाए और उन पर कोई किसी प्रकार की हानि न हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समय बदल गया है, पूरा विश्व ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो सोनम वांगचुक जी का जो मांग है कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में रखा जाए, आज के परिवेश में ये 6 शेड्यूल की मांग करना कहीं ना कहीं जायज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तर्क को लेकर के वो 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है और पर्यावरण के सुरक्षा के लिए वो 6वीं अनुसूची में लद्दाख को लाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को चिंतित होना चाहिए और भारत सरकार को भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान उस क्षेत्र के लिए बनाना चाहिए ताकि वहाँ का पर्यावरण सुरक्षित हो सके। लेकिन 6वीं अनुसूची का कोई दुरुपयोग करके अगर भारत में वो अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने की अगर बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह गलत है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही जा रही है, एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज होते जा रहा है, और इस परिवेश में ये 6वीं जो अनुसूची है उसको लागू करना कहीं ना कहीं अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने की तरफ ये कदम होगा। भारतीय संविधान जो है वो हमेशा ही सभी के हितों की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रवादी सोच के पक्ष में हमेशा खड़ा होता है, और किस तरीके से पूरे देश में राष्ट्रवादी सोच विकसित की जाए इसकी भी तरफदारी करता है। साथियों, हम देखते हैं कि असम में भी असम सरकार के द्वारा बहुत सारे समुदायों के लिए स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है, जहां की 6वीं सूची लागू नहीं है। लद्दाख में यह बात गौर करने वाली है कि लद्दाख जब धारा 370 जो है, जो आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 370 जो संविधान का जब हटाया गया तो वहाँ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और बना देने के बाद लद्दाख में स्वायत्त परिषद का गठन कर दिया गया। और आज सोनम वांगचुक स्वायत्त परिषद गठन हो जाने के बाद वो मांग कर रहे हैं कि उनके स्वायत्त परिषद को संविधान की 6वीं अनुसूची के अनुसार मान्यता दी जाए और उनको 6वीं अनुसूची में रखा जाए। कहने का मतलब है कि स्वायत्त परिषद बनाना एक पहला कदम है 6वीं अनुसूची के मांग के लिए।
उसी तर्ज पे हम आज असम में देख रहे हैं कि असम के ऊपरी असम का जो भाग है वहाँ के ज़िलों में असम सरकार के द्वारा कुछ विशेष समुदाय के लोगों के स्वायत्त परिषद का गठन तो बहुत पहले कर दिया गया है उनके विकास के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि वो सरकार जो है असम सरकार वो सर्वे करा रही है ऊपरी असम में, ताकि उस समुदाय के लिए जो स्वायत्त परिषद का क्षेत्र है उसकी घोषणा की जा सके। साथियों, कहीं ना कहीं यह स्वायत्त परिषद का जो गठन समुदायों के अनुसार किया जाएगा असम ऊपरी असम में, तो भविष्य में हो सकता है कि यहाँ भी 6वीं अनुसूची में इस क्षेत्र को डालने की मांग बढ़ेगी और जो अलगाववादी सोच है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इससे एक समस्या ये पैदा होगी कि भारत में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म और समुदाय के लोग हैं, तो कुछ एक समुदाय को विशेष ज़्यादा महत्व मिलने लगेगा, उनको उस क्षेत्र में ज़मीन के सारे अधिकार मिल जाएंगे, राजनीतिक सारे अधिकार मिल जाएंगे, शासन प्रशासन के जो हैं वो सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे, और वहीं बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हो सकता है कि इन सारे अधिकारों से हाथ धोना पड़े और उनके सारे अधिकार हो सकता है कि भविष्य में समाप्त हो जाए। आज भारत सरकार को राष्ट्रवादी सोच को कायम करने के लिए, राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए ये संविधान की 6वीं जो अनुसूची है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि भारत सरकार जब चाहे किसी भी क्षेत्र को भारत के 6वीं अनुसूची में रख भी सकती है और निकाल भी सकती है। आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, तो सरकार के द्वारा जिस तरीके का कदम उठाया जा रहा है कि स्वायत्त परिषद के लिए क्षेत्रों की घोषणा करने की जो बात असम के ऊपरी असम में जो चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं यह जो कदम है भविष्य में अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाला कदम है और एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रवादी सोच को कमज़ोर करने वाला कदम है। आज सरकार को सामंजस्य बनाते हुए किस तरीके से सभी वर्गों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है और जनता को भी भारत की जो 6वीं अनुसूची को लेकर के व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों की हानि न हो और किसी एक समुदाय को किसी विशेष प्रकार के सुविधा संविधान से बाहर जा कर के न मिल जाए। धन्यवाद।